गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया जिसके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। राजा के आचरण के सिद्धांत या शासक के कर्तव्यों के बारे में सर्वप्रथम मैकियावेली बताते हैं कि राजा का कर्तव्य है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना। मैकियावेली कहते हैं कि शक्ति ही सत्य है में विश्वास रखते हैं और शक्ति मैकियावेली को समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व है। अतः मैकियावेली अपने शासक को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने तथा उसका विस्तार करने का निर्देश देते हैं। इस संबंध में मैकियावेली का विचार है कि शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में शांति एवं विस्तार व्यवस्था बनाए रखना है और यह कार्य शक्ति के आधार पर ही संभव है। फिर द्वितीय वो बताते हैं कि शासक का दूसरा जो कर्तव्य है वह है साम दाम दंड एवं भेद को अपनाना। मैकियावेली द्वारा प्रिंस को साम दाम दंड भेद का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने का निर्देश देते हैं। राजा को जनता के सामने मनोवांछित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे लोग समझें कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अथवा परिस्थिति अनुसार उसे साम दाम दंड एवं भेद का उपयोग करना चाहिए। तृतीय जो मैकियावेली अपने प्रिंस के बारे में बताते हैं कि राजा का कर्तव्य है, राजा का कार्य है शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। मैकियावेली के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के ही गुण होने चाहिए। शेर अपने जाल में फंसने से नहीं बचा पाता और लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। अतः कहा जाता है कि उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए है उसमें लोमड़ी की चाल भी होनी चाहिए कि भेड़ियों को कैसे डराया जा सकता है। अतः उसमें शेर की शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन लोमड़ी के स्वरूप को छिपाए रखने के लिए राजा को उच्च कोटि का बहरूपी भी होना चाहिए। फिर मैकियावेली कहते हैं कि क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन। मैकियावेली के अनुसार जब प्रिंस किसी राज्य पर अधिकार कर लेता है तो विजेता को सभी अत्याचार व क्रूरता एक साथ कर लेनी चाहिए। वह क्रूरता का सदुपयोग है। राज्य की प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा विश्वासघात उचित है। ऐसा विश्वासघात बार बार न किया जाए, इसलिए बार बार ऐसा करना क्रूरता का दुरुपयोग है। राजा को अपनी एक राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। राजा को कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करवाना चाहिए। सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना, जो कि मैकियावेली बताते हैं कि शासक का जो एक अन्य कर्तव्य है वह है कि राजा को अपनी सैनिक शक्ति का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए, युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए, राज्य का हमेशा विस्तार करना चाहिए। विस्तार करो या नष्ट करो, नष्ट हो जाओ वाली कहावत वो पूर्ण रूपेण सही बताते हैं। ग्रीक नगर राज्य स्थायी होने के कारण ही नष्ट हुए थे, ऐसा मैकियावेली का मानना है। युद्ध की स्थिति से न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में भी अनुशासन, देशभक्ति, एकता एवं कठोर जीवन की आदर्श स्थिति से न केवल सैनिकों में। मैकियावेली के अनुसार शासक के लिए युद्ध की में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक बात और कुछ भी नहीं है। फिर मैकियावेली लिखते हैं कि शासक का जो आचरण है वह भयमुक्त हो लेकिन घृणित नहीं हो। राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और भयभीत भी हों, लेकिन ये दोनों गुण एक साथ उसमें ना हो और एक को छोड़ना भी पड़े तो अधिक अच्छा होगा कि लोग उससे प्रेम करने की बजाय उससे डरते रहें। फिर बताते हैं मैकियावेली कि सम्मानपूर्ण आचरण। प्रत्येक राजा को दयालु होते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी क्षमाशीलता का लाभ ना उठा पाए। राजा को सदैव कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रजा की घृणा का पात्र ना बने। उसे नागरिकों की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, स्त्रियों का सतीत्व भंग नहीं करना चाहिए। इन दोनों कार्यों के न होने पर जनता अत्यधिक सुखी होगी। व्यापार और वाणिज्य का निरंतर विस्तार करना चाहिए। मितव्ययता के साथ उदारता का भी लक्षण शासक में होना चाहिए। कला एवं साहित्य में रुचि, चापलूसों से उसे दूर रहना चाहिए। निपुणता और योग्यता को सदैव प्रोत्साहन देना चाहिए।
राजा के द्वारा समय समय पर पुरस्कार, उपाधियां व पद प्रदान करने चाहिए। पुरस्कार उपाधियों को पद प्रदान करने के कार्य राजा द्वारा स्वयं किए जाना चाहिए ताकि वह जनता के बीच में लोकप्रिय बना रहे। फिर जो अंतिम कार्य मैकियावेली बताते हैं जो शासक को करना चाहिए वो है शक्ति का संतुलन बनाए रखना। मैकियावेली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजा की नीति शक्ति संतुलन की होनी चाहिए। उसे हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि अपने पड़ोसी राज्यों को आपस में उनकी संधि न होने दे। उसे पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में निरंतर हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। पड़ोसी राज्यों को प्रलोभन अथवा शक्ति बल द्वारा अपना मित्र बनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने राजा को नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, धार्मिक, अधार्मिक सभी उपायों के प्रयोग की अनुमति प्रदान की है। राजा का अंतिम उद्देश्य राज्य की प्रगति एवं श्रीमती है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपाय एवं साधन न्याय संगत एवं सम्माननीय है।